दोस्तों, इंजीनियर्स ट्रेनिंग एकेडमी के 5वें सेशन में आपको मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो ट्रेडिशनली इंडस्ट्रीज़ में जॉब्स होते हैं उसके अलावा और कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो और उनका फ़ायदा उठा सकते हो। उसमें एक ट्रेडिशनल सोच थोड़ा चेंज होगा, परंतु उसके परिणाम अच्छे हो सकते हैं आपके लिए। तो सबसे पहला है, आज की तारीख में जो ऑटोमोबाइल मार्केट है वो बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है और मार्केट के अंदर डजन्स ऑफ वैराइटीज़ ऑफ व्हीकल्स आर अवेलेबल है। कार मैन्युफैक्चरर्स की तादाद इतनी ज़्यादा है और इतने मॉडल्स हैं कि उनका मेंटेनेंस और उनके स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट और सभी उसके लिए क्वालिफाइड लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और उसका एक बेसिक कारण ये है कि आज की तारीख में जो कार मैन्युफैक्चरिंग होती है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होती है। वो टेक्नीशियंस के भरोसे में उनको मेंटेन नहीं किया जा सकता। तो इंजीनियर्स, स्पेशली मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की आवश्यकता हो सकती है। इनमें जो एजेंसीज़ हैं या सर्विस सेंटर्स हैं इनके ऑटोमोबाइल्स के, तो इनमें आप डेफिनेटली अप्रोच करना चाहिए आपको। और वहाँ पर स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट काफ़ी सोफिस्टिकेट होता है, क्योंकि हज़ारों की तादाद में पार्ट्स होते हैं जिनको मैनेज करना होता है। तो इंजीनियर्स की डेफिनेटली आवश्यकता है। तो अब अपना बायोडाटा बना के और ऑटोमोबाइल्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें भी अवश्य कांटेक्ट करें। दूसरा है, जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट मतलब जो एजेंसीज़ कंपनीज़ के अंदर ISO 9000 या फिर दूसरे और जो मॉडर्न टूल्स हैं ऑफ मैनेजमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल TQM, TPM या और दूसरे सिक्स सिग्मा, उस टाइप की जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करती है लोगों को, वहाँ पर ऑन द स्पॉट प्लांट के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसमें भी आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी है कि आप ऐसी एजेंसीज़ को कांटेक्ट करें, तो आपके लिए सीखने का भी अवसर मिलेगा और इंडस्ट्रीज़ के कांटेक्ट में भी आप आएंगे। तो ये एक दूसरा मैंने आपको बताया। तीसरा है, जो कंपनियां एनर्जी ऑडिट करती हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो एनर्जी ऑडिट करती हैं। आपको ये सब इंटरनेट पे जानकारी निकालनी पड़ेगी कि कौन सी कंपनियां हैं जो एनर्जी ऑडिट करती हैं और या फिर इंजीनियरिंग कंसल्टिंग का काम करती हैं। तो ऐसी कंपनीज़ में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं बहुत जगह पे। चौथा है, जो लेबोरेटरीज़ हैं जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट के कैलिब्रेशन होते हैं, इसमें प्राइवेट बहुत सारी लेबोरेटरीज़ होती हैं। उसका कारण क्या है कि आज की तारीख में जितने भी ISO 9000 या दूसरी कंपनीज़ के अंदर जो मॉडर्न मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, उनमें कंपलसरीली आपको प्रोसेस इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन करना पड़ता है, उनका इंस्पेक्शन करना पड़ता है, उनका सर्टिफिकेशन कराना पड़ता है। तो जो कैलिब्रेशन कंपनियां हैं, लेबोरेटरीज़ हैं, वहाँ भी इंजीनियर्स की जगह डेफिनेटली होती है। जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स की वहाँ आवश्यकता हो सकती है, मैकेनिकल वालों की आवश्यकता सकती है, इलेक्ट्रिकल वालों की आवश्यकता हो सकती है। तो ये एक वो है, मैंने बताया आपको। उसके अलावा पांचवा जो है, वो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऐसे नए प्रोडक्ट को तलाशिए जो अभी नए नए लॉन्च हो रहे हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। और ऐसे जो कंपनी जो नए नए वो बना रही है, उनका मार्केट में अभी कोई नाम नहीं है। तो अगर आप ऐसी कंपनीज़ के साथ जुड़ते हैं, इवन आप उनका अगर मार्केटिंग लेते हैं या इवन उसका एजेंसी भी लेकर बैठते हैं। फॉर एग्जांपल बताऊँ आपको मैं कि जैसे मान लो एक कोई राजकोट की कंपनी है या कहीं भी कंपनी है और वो पंप मैन्युफैक्चर करती है, वो नया कंपनी खुला है, मार्केट में नया आया है। ऑब्वियसली कि उसका ब्रांड नाम का नाम कुछ है नहीं।
अभी उसको इस्टेब्लिश होने में टाइम लगेगा। तो अगर आप उसको इस्टेब्लिश कराने में उसकी जो प्रोसेस है उसका अगर पार्ट बनते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए भी आगे अपॉर्चुनिटी होगी और कंपनी के लिए बेटर है। तो इस टाइप से कोई ऐसे प्रोडक्ट ढूंढिए आप, और इवन जो कोई फॉरेन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं आप उनके भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप उनका लोकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। उसके अलावा छठवां जो मेरा सजेशन है वो ये है कि आज की तारीख में चाहे वो गल्फ कंट्री हो या इवन बाहर या इवन इंडिया के अंदर ही अर्थ मूविंग इक्विपमेंट और हैवी इंजीनियरिंग जो इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत भारी तादाद में यूज़ हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल माइनिंग्स में होगा या रोड कंस्ट्रक्शन में होगा या बिल्डिंग्स में होते हैं, और दूसरे भी जैसे क्या बोलते हैं उनको, ये टनल्स बनाने में यूज़ होते हैं, बिल्डिंग्स डिमोलेशन में भी यूज़ होते हैं। तो ये जो इक्विपमेंट है ये बड़े स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स हैं, और इनका अगर आपको मेंटेनेंस आता है, आप एज ए इंजीनियर अगर आप वो ऐसी एजेंसीज जो हायर या लीज पे देती हैं बड़ी कंपनियां, उनके साथ में अगर उन चीज़ों का मेंटेनेंस सीखते हैं, उनका ऑपरेशन सीखते हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ा चीज़ है, स्पेशली डिप्लोमा वालों के लिए तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी अगर आप इन चीज़ों का ऑपरेशन आपको आता है। हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स, हैवी जो बिल्डिंग्स में कंस्ट्रक्शन में इक्विपमेंट होती है, क्रेन्स होती हैं, उस टाइप की चीज़ें, उनका मेंटेनेंस आता है आपको, उनका ऑपरेशन भी आता है। तो आपके लिए आज की तारीख में इवन गल्फ़ या दूसरी बाहर की कंट्रीज़ में भी, यूरोप में भी, कहीं भी आपके लिए यूज़ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। इवन जो ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और भी दूसरी जगह पे भी, सभी जगह पे जो वेयर हाउसेज होते हैं उनके अंदर भी इक्विपमेंट्स, ये सब चीज़ें स्पेशली फोकलिफ्ट और दूसरी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो वहाँ पर तो आप इवन फोकलिफ्ट जो यानी हैवी लाइसेंस होता है इस टाइप के, उसकी बहुत डिमांड होती है। हालांकि आपका लाइसेंस वहाँ पर काम नहीं आएगा, लेकिन उस बेसिस पे आप वहाँ लाइसेंस भी ले सकते हैं। और ये सब जो है वो आपका एक्सपीरियंस होने के बाद में आपको अप्लाई करके और अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन एक लाइन है जो बहुत लिक्विडेटिव लाइन है, जो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट और हैवी इक्विपमेंट जो है उनका मेंटेनेंस, उनके जो इंजीनियर्स हैं उनकी काफ़ी डिमांड होती है। सातवां एक फील्ड है जो है आपका वेयर हाउस मैनेजमेंट, मतलब यानी जैसे बड़े बड़े सुपर स्टोर्स होते हैं, बड़े बड़े वो होते हैं, उनके अंदर इंजीनियरिंग वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ कंप्यूटराइज होता है, सब कुछ एवरीथिंग इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और पूरा डिजिटल काम होता है। तो अगर आपको वेयर हाउसिंग में एक्सपर्टीज़ डेवलप होती है तो वेयर हाउसिंग की बाहर भी बहुत इवन रिक्वायरमेंट होती है। तो एक तो ये हो गया, सातवां मैंने आपको पॉइंट बताया है। आठवां मैं आपको एक बहुत ही अलग टाइप का सजेशन देने वाला हूँ। वो ये है कि आपको अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ऑब्ज़र्व करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं कि चाइना से आ रही हैं या दूसरी जगह से आ रही हैं, बहुत सारी मतलब छोटी छोटी टेक्नोलॉजी है, यानी वो ऐसी कोई बहुत बड़ी भारी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो आप उन चीज़ों से इंस्पायर होइए, इंस्पायर होके, और फिर आप सोचिए कि आप क्या ऐसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आप ऐसे कौन सी टेक्नोलॉजी वो कर सकते, इवॉल्व कर सकते हैं, उन टेक्नोलॉजी को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप के यानी वो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एक पता नहीं भावनगर का है या राजकोट का कोई स्टूडेंट था,
उसने अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट के अंदर एक वो बनाया, बच्चों का जो क्रेडल होता है, ऑटोमेटिक झूला जिसको हम बोलते हैं, वो उसने कॉलेज के प्रोजेक्ट बनाया और वो उसने बड़ा अच्छा बनाया, सक्सेसफुल हुआ और उसने बाद में उस झूले का ही बिजनेस चालू कर दिया। उसने क्रेडल का ही बिजनेस, आज की तारीख में उसके इंटरनेट पे आप ढूंढेंगे तो उसका वो मिलता है, उसका वो पूरा स्टोरी मैंने देखा है कि वो उसने अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट में उसको एक हॉबी के तौर पर डेवलप किया और अभी मेरे ख्याल से वो 60-70 लाख का कुछ उसका टर्नओवर भी है। एक छोटा आइटम है वो, लेकिन एक ये आपको बताना चाहता हूँ कि एक आइडिया कैसे क्लिक करता है। अभी छोटी छोटी चीज़ें होती मार्केट में, जो जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जो आप मच्छर मारने का एक रैकेट होता है, वो मच्छर मारने का रैकेट कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। उसके अंदर एक बैटरी होती है जिसमें डीसी पावर आपको मिलता है, लेकिन उस डीसी को उसने एसी हाई वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करके और नेट लगाया जिसके अंदर करंट फ्लो होता है। तो एक टेक्नोलॉजी बड़ी सिंपल है, लेकिन एक आइडिया है। अभी एक दूसरा मैंने एक प्रोडक्ट देखा कि जिसमें वो छोटा सा एक सीलर है, वो जैसे आपने प्लास्टिक का कोई पैकेट लेके आए, उसके अंदर कुछ सामान निकाला, थोड़ा सा बाकी भी अंदर है, तो उसको आपको उसी तरह से आपको सील कर देना है। तो एक सीलर स्टेपलर की तरह है, खाली उसके अंदर एक छोटी सी बैटरी लगी है, वो बैटरी उसको हीटअप करती है और उसको सील कर देती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप उस टाइप का छोटी चीज़ जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा कुछ नहीं लगे, तो आप इस टाइप का कुछ अपना भी सोच सकते हैं। और इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको जो बताना चाहता हूँ कि आप एक कोर ग्रुप बना सकते हैं आप, जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, कोई भी इस टाइप का कोई आपका ग्रुप, फूड से रिलेटेड भी हो सकता है कोई ऐसा एक ग्रुप बना सकते हैं। और अकेला आदमी कुछ मान लो नहीं कर सकता, 3-4 आदमी मिलकर एक कुछ नया छोटा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। उस प्रोजेक्ट की वर्केबिलिटी आपको वर्कआउट करनी पड़ेगी। आप चाहें तो अपने कॉलेज में प्रोफेसर से भी गाइडेंस ले सकते हैं। तो ऐसा कोई चीज़ आप सोचें जिससे आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को या फिर किसी इंडस्ट्रीज़ के लिए एक बड़ा रिवॉल्यूशनरी कुछ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी चीज़ हो, बहुत छोटा सा भी हो सकता है। और वो प्रोजेक्ट अगर इंडस्ट्री चाहे तो इंडस्ट्री फाइनेंस भी कर सकती है अगर आप उनके साथ डिस्कस करते हैं, या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी कर सकते हैं, अपने कॉलेज के साथ में भी उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। तो लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है कि आपका डिटर्मिनेशन। अगर आपका डिटर्मिनेशन है और आप उसमें कुछ, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बताया कि आप, मैंने एक ब्लॉग भी लिखा था, उसके अंदर ये मैंने चीज़ें मेंशन की थी कि आज की तारीख में सभी चीज़ें सिटीज़ के अंदर पूरी पैकिंग में आती हैं। आप अमेज़ोन और दूसरी जो ये हैं मार्केटिंग वो है डिजिटल प्लेटफॉर्म वाली कंपनियां, वो सब पैकेजिंग ही वो करती हैं, मटेरियल यूज़ करती हैं हर एक आइटम को पैक करने के लिए। तो मैं आपको ये उसमें वो कर रहा था कि अगर मान लो आप एक सिटी के अंदर आज की तारीख में डेली हज़ारों की तादाद में आइटम्स डिलीवर होते हैं और हज़ारों पैकेजिंग मटेरियल यूज़ होता है। अगर आप उस पैकेजिंग मटेरियल को ही आप कुछ ऐसा वो करते हैं कि कलेक्ट करें, उसको गार्बेज में जाने से पहले उसको कलेक्ट करें, यानी आप जो यूज़र हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, कंपनी फैमिलीज़ हैं, आप उनके साथ मतलब कुछ आपको ऐसा वो करें कि भाई आप उन चीज़ों को आप कलेक्ट कर सकते हैं और उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। तो आप एक तो वेस्टेज में वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। फिर ऐसी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो वेजिटेबल्स आती हैं विलेजेस से, उसका जो ग्रीन वो
पार्ट होता है, मतलब जो वेस्ट करते हैं हम, जैसे मान लो कोई भी सब एक सब्जी मार्केट में, इवन घर से जो वो आता है वेस्टेज, कुछ ऐसा कॉर्पोरेशन को ऐसा कोई सजेस्ट करें कि जो ये ग्रीन चीज़ें हैं उसको आप वहीं से कलेक्ट करें, चाहे तो अभी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको यूटिलाइज करके, या जैसे भी आप कर सकते हैं, और उससे आप अगर फर्टिलाइज़र बनाएं, उसको बायोडिग्रेडेबल है, अब उससे कुछ फर्टिलाइज़र बना के आप उसको रीसेल करें फार्मर्स को ही, या ऐसे ये एक आइडिया है, आप ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट सोच सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, कि जिनको आप थोड़ा अलग तरीके से सोचें, और इस बात पे आपका वो रहे फोकस कि आप कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं डेली लाइफ में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, या फिर आपका वेस्टेज जो है, वेस्टेज मटेरियल है, उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उससे वेल्थ कैसे जनरेट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज की तारीख में मार्केट में आती हैं, और जिनको आप यूटिलाइज करके एक तो कॉरपोरेशन के लिए भी वर्क इजी कर सकते हैं, प्लस साथ साथ अपने लिए भी रोज़गार जनरेट कर सकते हैं। तो मैं आपसे फिर वही कहना चाहूँगा कि आपने इंजीनियरिंग किया है, डिप्लोमा किया है, कुछ भी किया है आपने इस टाइप का, तो आप केवल जॉब के ऊपर जो ट्रेडिशनल है कि भाई इंडस्ट्री से आपको इंटरव्यू का लाएगा, बुलाएंगे आपको, आपका जॉब हो जाएगा, तो वो शायद हो सकता है, अगर मान लो उस पोस्ट में लंबा टाइम लग सकता है, वो उसके कारण आपको काफ़ी टाइम बेरोज़गार भी रहना पड़ सकता है। तो बेहतर है कि अपने वक्त को यूटिलाइज़ करिए, और इस दौरान आप चाहें, अगर आप स्वरोजगार की लाइन में नहीं गए, और अगर आप जो मैंने बताया पहले वाले 4-5 आइटम्स जो मैंने दिखे, अगर उसमें काम करें तो आप साथ में अपनी तैयारी भी रख सकते हैं, आप इंटरव्यू तैयारी भी कर सकते हैं, आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, बाकी सब चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपको कोई अपॉर्चुनिटी बाहर से अच्छी नहीं मिले, आप अपने आप को बिज़ी रख सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं, अपने अंदर से बेरोज़गारी का लेवल हटा सकते हैं। तो ये मेरा एक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सजेशन था, जिसको मैं चाहता हूँ कि आप ढंग से सोचें और उस पर अमल करें। थैंक यू दोस्तों।